गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और डे 1, डे 2, डे 3 के बाद डे 4 पे भी आप लोग आ गए होंगे। मुझे पता है सभी लोग उतना अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर पाते, सबके अंदर उतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती, सब लोग उतना फोकस नहीं कर पाते। यही रीजन है कि सभी लोग सिलेक्शन में नहीं ले पाते। आपको एक बात बता दूं, आपके मेरे पास मैसेज करने से, मेरे आपसे कॉल पे बात करने से आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर मेरे रैंक 112 दिखाने से, या मुझे अपने सीबीआई का पोस्ट, या फिर किसी भी XYZ टीचर या मेंटर के वर्दी और उसके टोपी देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन जो होगा ना, वो रेगुलर पढ़ने से होगा। और रेगुलर आप कितना पढ़ते हो ये आप खुद से पूछो। मेरे से पूछोगे तो झूठ मूठ का गालियां खाओगे, है कि नहीं है? बोलोगे क्यों भैया इसे सुनाते हो यार? तो मैं सच बोला ना, बुरा लगता है थोड़ा सा। देखो मैं पहले बता चुका हूं, हम लोग बेसिक से हाई लेवल कर रहे हैं। अगर कोई भी भाई पहले लेक्चर ये देख रहा है तो पहले बंद करके जाए, फर्स्ट लेक्चर देखे, सेकंड लेक्चर देखे, थर्ड फिर इस पर आए। सारे वीडियोज को हमेशा सीक्वेंस पर देखना है, बता दिया। आज से मैं आंसर की भी इंक्लूड कर दिया हूं। देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि देखो ये लेक्चर के एंड में मैं आंसर की रख दिया हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय अभिषेक ओझा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करके ये देख लेना, ठीक है? बोलोगे जी सर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको पसंद आता है तो इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन सीरीज का प्लेलिस्ट शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। और आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2024 के लिए ग्रुप बन चुका है। जो भी आपके बंधु, भाई, बहन, कजिन, प्यार मोहब्बत, जो भी 24 की तैयारी कर रहे हो सकता है अकेले कोई लोग तैयारी नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग साथ में तैयारी कर रहे होंगे, तो वो सारे लोगों के लिए ओपन है, आ सकते हैं। अब देखो आप आगे आप लोग क्या करो, 19 तक अपना टेबल हो चुका था, 21, 22, 23 का टेबल याद कर लो। तरीका एक ही है, 3 बार उसको लिख दो। एक बार अच्छे से कॉपी पर, 2 बार रफ कॉपी पर। 21, 21 दूना 42, 21 3 63, 21 चौक 84, 21 5 105, 21 6 126, 21 7 147, 21 8 168, 21 9 189, 21 10 210, 23 23 दूना 46, 23 3 69, 23 चौक 92, 23 5 115, 23 6 138, 23 7 161, 23 8 184, 23 9 207, 23 10 230। इस तरीके से याद रहना चाहिए आपको अपने भाषा में, ऐसे नहीं कि हवा में 23 7 क्या होता है। ये अगर फील है नहीं होगा सिलेक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक नंबर दिलाएगा, मतलब ये आपको हर सब्जेक्ट में ऐसा फीलिंग होना चाहिए, सवाल पूछे जवाब आपके उसी टाइम आने चाहिए। इट मींस टिप्स पे होने चाहिए हर चीज। अगर आप सोचने लग गए मतलब आप पीछे हो गए बहुतों से, क्योंकि बहुतों को याद है। लाइक कोई आपसे वर्ड पूछा, आप वर्ड का आंसर उसी टाइम नहीं देते हो, तो आप अच्छे से नहीं पढ़े हो, रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको 23 8 184 अगर 1 सेकंड के अंदर नहीं बोल रहे हो तो आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। रेगुलर करना है। नेक्स्ट आपको मैं यहां तक करा दिया था। सर एक ही दिन में इतना याद होगा? क्यों नहीं होगा? अभी एक ट्रिक बताता हूं। सीधा आपको कभी भी 41 से 60 रट्टा नहीं लगाना। आज के ट्रिक के बाद आप जीवन भर इसको याद रखोगे। 50 का स्क्वायर याद है? बोलोगे जी सर। क्या होता है? 2500। 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है, 25 से पीछे जाना शुरू करो। मैं सर शुरू कर दिया। 25 के पीछे गया 24, 25 के पीछे गया 23, 25 के पीछे गया 22, 25 के पीछे गया कितना है 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16। ये एक कम था 25 से, 1 माइनस 25 से, 2 माइनस 25 से, 3 माइनस 25 से, 4 माइनस 25 से, 5 माइनस 25 से, 6 माइनस 25 से, 7, 25 से, 8, 25 से 9। अब ये 25 50 से कितना कम है? 1 का स्क्वायर 0 1, 2 कम है 2 का स्क्वायर 0 4, 3 कम है 3 का स्क्वायर 0 9, 4 कम है 4 का स्क्वायर 16, 5 कम है 5 का स्क्वायर 25, 6 कम है 6 का स्क्वायर 36, 7 कम है 7 का स्क्वायर 49, 8 कम है 8 का स्क्वायर 64, 9 कम है 9 का स्क्वायर 81। तरीका समझ गए? सेम तरीका आपको उसमें अप्लाई कर देना है। 25 से आगे बढ़ते जाओ। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, सॉरी यहां तक नहीं, 34 तक, 59 तक आपको याद करना है। 1 का स्क्वायर देखो ये आगे है ना, तो आगे बढ़ते जाओ 50 से जितना आगे। 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9,
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, वही बोलूं 6 का स्क्वायर 16 क्यों लिख रहा हूं, 36 होता है ना। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। आपको आगे से कभी 41 से 59 के लिए सोचना नहीं पड़े, सीधा सीधा उत्तर दे दोगे। क्लियर है ना? अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पीछे करना, समझ जाओगे, बहुत आसान है। आपको आगे क्या करना है, 22 का क्यूब, 23 का क्यूब, 24 का क्यूब, 25 का क्यूब। इस 15,625 को 5 to the power 6 भी लिख सकते हैं, याद रखना। समझ गए? बोलोगे जी सर। कैसे करना है तरीका भी आपको पता होगा। आपको इसको एक बार आज से रेगुलर आपको लिखना है, मतलब अगर मैं यहां लगाऊं ना लगाऊं आपको एक बार रेगुलर लिखना है। नेक्स्ट 3 डिवाइड आपको करा चुका हूं पहले, वही आपको करना है। नेक्स्ट मैं बोला था ना कि आपको प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, ये सब आपको प्रैक्टिस के लिए खुद से करना है, मैं कुछ नहीं कराने वाला। अब आपको सिखा रहा हूं प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन। 99% केस में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें एक नंबर ऐसे दे ही देता है कि जो जनरल सा नंबर हो जिससे आप फैक्टराइजेशन से काम चला लो, मतलब ये 5 into 13। लेकिन मैं रेयरिस्ट के लिए भी तैयार रखना चाहता हूं आपको कि कल को अचानक से दोनों प्राइम पूछ दिया तो क्या करोगे। 2 मेथड सिखाऊंगा, जिससे करने का मन होगा उससे करना। पहला मैं बेसिक को सिखाऊंगा और बेसिक में ही स्टेप स्किपिंग होता है, उसको बेसिक के ही स्टेप स्किपिंग मेथड, मतलब आपको लिखना कम पड़े। अगर मेरे को 53 में 83 करना था तो क्या करता था, जनरल हैबिट है ऐसे करते हैं 53 into 83, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 8 24, 5 8 40, ऐड कर दो 9 9 1 4। यही हैबिट होता है ना। बोलो कि जी सर। इसको मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा कम कर दो, मतलब एक स्टेप कम कर दो। कैसे करोगे, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं बताऊंगा मैं, बहुत आसान होगा। मैं बोला सीधा यहीं से करो, 3 तिया 9, 3 5 15, 1590 हो गया। 8 तिया 24, 8 5 40। गलती कर दिया भैया, सॉरी। देखो 3 तिया 9 और 3 5 15, 159 हुआ। बोलोगे जी सर। 8 तिया 24, 8 5 40, 8 तिया 24 की 4, 8 5 40 तो 42। यहां भी गलती कर दिया था ना, 8 5 40 तो 42, तो 2 1 3। क्लियर है ना तरीका? मतलब मैं बहुत आसान चीज बता रहा हूं। एक बार आपको इससे दोनों में कर देना है, 8 तिया 24 और 8 5 40 तो 42 ऐसे, और एक बार इससे आपको कर देना है 3 तिया 9 और 3 5 15 और जोड़ देना है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है, बेसिक का ही एक्सटेंशन है। आप अगर इसको और आसान भाषा में समझना चाहते हो तो इसे ऐसे समझ लो कि मैं ये बोल रहा हूं कि 53 को मैं ऐसे लिख दिया 50 + 3, अलजेब्रा का वर्जन है। अब 50 में मेरे को 83 से करना है, तो 5 तिया 15, 5 8 40, आंसर वही आएगा 3 into 83, 3 तिया 9, 3 8 24। या फिर आप इसको ऐसे लिख लो कि सर मैं 53 into 80 + 3 कर दिया, तो इसको भी मैं क्या करता, 8 तिया 24, 8 5 40, 2 42। पता नहीं कहां जोड़ गलती कर रहा हूं। अब मैं बोला 3 into 3 9, 3 5 15। मतलब जो मैं कर रहा था ना, कुछ बहुत तूफानी चीज नहीं कर रहा था, बहुत सिंपल चीज कर रहा था, जो कि आप आराम से कर लोगे और उत्तर हर बार वही आएगा। एक तरीका और होता है जो कि वैदिक मैथ्स का होता है, आई थिंक सबको आता होगा वैदिक मैथ, उससे भी आप कर सकते हो। वैदिक मैथ में एक स्टेप और कम हो जाता है। अब मैं यहां से वैदिक मैथ सिखाता हूं। मैं बोलता हूं ये तरीका भी काफी है, वैसा नहीं कि आपको ये भूल जाना, ये एक तरीका इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए, लेकिन मैं आपको वैदिक मैथ सिखा देता हूं। वैदिक मैथ में क्या करना है, पहले आपको यूनिट डिजिट करके लिख लेना है, 3 तिया 9। अब इस 3 से करो 3 8 24
और इस 5 से करो, 5 तिया 15। ध्यान से देखे, मैं क्या बोला, 3 तिया 9 करके लिख लिए। अब इस 5 से किए 3 में और इस 3 से किए 8 में। मतलब आप सेकेंड स्टेप क्या है, इसको इससे और इसको इससे। तो 3 8 24 और 5 तिया 15, 24 प्लस 15 कितना हुआ, 39, 3 बच गया। अब इस 5 से 8 में करो, 5 8 40 और 3 43। आ जाओ एक और कर लेते हैं, 3 7 21, 1 बच गया, 2 मेरा एक्स्ट्रा बचा। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे और इसको इससे। तो 3 चौके 12, 7 7 49, 49 प्लस 12 और 2 एक्स्ट्रा बचा था, तो 12 2 14 और 49 प्लस 14 कितना हुआ, 63। 63 का 3, 6 बचा, 7 चौक 28 और 6 34। क्लियर है ना, बोलोगे जी सर। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आ रहा होगा उससे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नेक्स्ट, एक टेबल आपको सॉल्व करना है, बोलोगे जी सर। आज से आपको 10 क्वेश्चन यहां मिलेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, इस सवाल को जल्दी का लगाना, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, 9, 10। इस 10 में 4 क्वेश्चन है। इसको करने का एक तरीका मैं सिखा देता हूं, वैसे आप लोग करना, लेकिन मैं करा दे रहा हूं। जैसे ये क्या है 16, इसको क्या लिख सकते हो 17 माइनस 1, मतलब ये 17 का स्क्वायर इंटू 17 होगा, तो क्या होगा 17 क्यूब माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूं 19 माइनस 1, तो 19 का स्क्वायर प्लस 19, 19 क्यूब माइनस 19, यहां पे 17 होगा। ये क्या है 21, 22 माइनस 1, तो 22 का क्यूब प्लस 22 का स्क्वायर। समझ रहे हो, बोलोगे जी सर। आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब आप इस तरीके से भी लगाते ना इस सवाल को, तो इस सवाल में आपको आसानी से हो जाता। वैसे आपकी इच्छा अनुसार है, आप कैसे लगा रहे हो, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लगाओ। बस मैं आपको यहां पे दिखाया कि इसको आप ऐसे भी देख सकते थे। यहां पे 3 नंबर का क्यूब और 3 नंबर का स्क्वायर लिखा है सिंपली। समझ गए ना, सॉल्व करना अपने हिसाब से। मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिंट। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड में, एक बार आंसर दिखा देता हूं जिससे आप लोग मैच करा लोगे। अगर कोई गलती किया हूं तो आप माफ करना और कमेंट में बता देना भैया ये गलत है, क्योंकि खुद से ही सॉल्व करके मैं क्वेश्चन भी खुद से ही लिखा हूं और आंसर भी खुद से, तो कई बार टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हो जाता है। तो इसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं और कमेंट करके बता देना यहां गलती है। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं 5th क्लास में। अभी काफी है इतना।